ये कटिया है और कटिया नगर अयोध्या नगरी से कम नहीं रहेगा। और उस दिन बाजार में केवल आपको भगवा ही भगवा दिखाई पड़ेगा, हर माथे पे भगवा, हर कंधे पे भगवा, और पूरा बाजार भगवा में रहेगा। कुछ नए कलाकारों द्वारा, आगंतुक वाले कलाकार जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश से चल के आए, उनके द्वारा भव्य झांकी का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया है जी। और कुछ अलग ही देखने को मिलेगा आपकी बार कटिया के नगर के लोगों को। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार रामनवमी, और उस रामनवमी के अवसर पर गोपालगंज के कटिया प्रखंड में राम जानकी मठ कटिया, जिसका कि एक अलग ऐतिहासिक महत्व है, उस राम जानकी मठ से भगवान के विग्रह को निकाला जाएगा। भगवान नगर परिक्रमा पर निकलेंगे, अपने भक्तों के हालचाल जानने निकलेंगे, और इसे लेकर के कटिया बाजार में या फिर कि कहें कि पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है, और बड़े जोर शोर से रामनवमी के जुलूस की तैयारियां की जा रही हैं। और इन तैयारियों के मद्देनजर ये जो नगर परिभ्रमण का कार्यक्रम है, इसके आयोजक हमारे साथ मौजूद है। मैं बिना किसी भूमिका के आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा द पॉइंट मीडिया कैमरे पर, और मैं सीधे सीधे प्रश्न करूंगा कुंवर दीप सम्राट से, क्या क्या तैयारियां हैं, क्या विशेष है इस रामनवमी की शोभा यात्रा में? सबसे पहले आपका स्वागत है वैष्णो मठ कटिया के प्रांगण में जी। रामनवमी के उपलक्ष्य में विगत वर्षों की भांति वैष्णो मठ कटिया के प्रांगण से हर साल जी भव्य शोभा यात्रा आयोजित किया जाता है, जिसमें भगवान हमारे पूरे नगर का परिभ्रमण करते हैं जी। और शोभा यात्रा काफी भव्य और काफी विशाल होता है, और ये पूरे शोभा यात्रा काफी भव्य और काफी विशाल तो होती ही है प्रतिवर्ष। इस वर्ष क्या क्या होने जा रहा है उस शोभा यात्रा में? इस वर्ष कुछ नए कलाकारों द्वारा, आगंतुक वाले कलाकार जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश से चल के आए, उनके द्वारा भव्य झांकी का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया है जी। और कुछ अलग ही देखने को मिलेगा आपकी बार कटिया के नगर के लोगों को। शोभा यात्रा कहां से कहां तक निकाली जाएगी, मार्ग क्या रहेगा इसका? शोभा यात्रा वैष्णो मठ कटिया के प्रांगण से प्रारंभ होकर के पूरे नगर का परिभ्रमण करते हुए, जिसमें आपका जेपी मोड़ कटिया, फिर वहां से भोरे रोड कटिया, फिर वहां से जलेश्वर महादेव मंदिर शिवाला, वहां उधर से होने के बाद से हम लोग आएंगे अंतिम रूप में गणिनाथ मंदिर महुई माई के स्थान, और वहां से फिर वापस आकर के वैष्णो मठ कटिया के प्रांगण में विसर्जित हो जाएगा शोभा यात्रा। 7 तारीख को ये शोभा यात्रा निकाली जानी है। समय क्या रहेगा, कितने बजे यह शोभा यात्रा शुरुआत हो जाएगी, नगर परिभ्रमण शुरू हो जाएगा? हमारी तैयारी तो है कि सुबह 9 बजे से ही हम लोग कार्यक्रम प्रारंभ करते, लेकिन तैयारी करते करते 11-12 बज जाएगा, लेकिन 12 बजे से शोभा यात्रा अवश्य प्रारंभ हो जाएगा। भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, और वायुसेना से निवृत्त पदाधिकारी कमल किशोर चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या सहयोग रहेगा नगर के लोगों का इस शोभा यात्रा में? हम लोग पूर्ण मनोयोग से इसमें साथ देंगे। जिस प्रकार की भी सेवा की जरूरत होगी हम सेवा देंगे, और यही प्रार्थना करेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। क्या बात है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, ऐसी इन्होंने कल्पना की है। और श्यामू द्विवेदी जी ये भी वायुसेना के पदाधिकारी रहे हैं। वायुसेना के लोगों का विशेष योगदान है इस सेवा यात्रा में, शोभा यात्रा में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले राष्ट्र धर्म हम लोग निभाए देश के बॉर्डर पे रह करके, और अभी धर्म के प्रति जो भी कार्य होता है हमारे अनुज दीपू बाबू के तरफ से, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और भगवान करें, ये ठाकुर जी करें कि ये यात्रा भव्य हो, और भव्य होगा ही, और हम लोग सबकी मंगल की कामना करते हैं। चलिए, एक और युवा साथी मौजूद है, थोड़ा सा आगे आ जाइए भाई साहब। आप नगर के लोगों में इस चर्चा को, ये शोभा यात्रा को लेकर के क्या चर्चा है, माहौल कैसा है? कई बार सांप्रदायिक तनाव हो जाता है ऐसी यात्राओं से, कटिया का माहौल कैसा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। कटिया का माहौल हर वर्ष इतना उत्साहित रहता है इस शोभा यात्रा को लेके कि सब कहते हैं कि इसका मीटिंग रखा जाता है कि किस दिन कब निकाला जाएगा, रामनवमी के पहले कि रामनवमी के बाद। तो फिर दीपू भैया भी, उनसे सब लोग मीटिंग करते हैं, कहते हैं नहीं नवरात्रि के बाद ही रखा जाए, ताकि सब लोग जो व्रत रहते हैं 9 दिन या
कहीं धाम पे जाना होता है, विंध्याचल जाना होता है, थामे लोग जाते हैं। आने के बाद सब शामिल हो सके इसलिए हम लोग एक दिन बाद रखते हैं इसको। चलिए, आने के बाद सब लोग शामिल हो सके, समय का ख्याल रखा जाता है। हमारे एक और भाई यहाँ पर मौजूद है। शासन प्रशासन का क्या सहयोग रहता है? आमतौर पर कहा जाता है कि हर जगह पे प्रशासन ऐसी यात्राओं को रोकने की कोशिश करती है, रुकावट डालती है। कटिया के प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग रहता है आप लोगों का? कटिया के प्रशासन की तरफ से ये सहयोग है कि मतलब हमारे जो थाना प्रभारी नए जो थाना प्रभारी आए हैं वो बोल रहे हैं कि इस बार अच्छे से अच्छा से हम लोग उसको निभा दे, और कुछ भी अगर हम लोग कोई गड़बड़ी करते हैं तो हम लोग का पूरा वो थाने थाने की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। चंदा वंदा भी दिए हैं थाना प्रभारी? अभी तो हाँ, चंदा मिल चुका है हम लोगों को। जी, हाँ, थाने थाने से चंदा मिला है। चलिए, बड़ी घोषणा है। पुलिस वाले जो कि बदनाम रहते हैं कि वो वसूली करते हैं, लेकिन यहाँ पर धर्म के कार्य में उन्होंने सहयोग किया है। एक और साथी हमारे साथ मौजूद हैं। कटिया कहा जाता है कि व्यवसायियों का क्षेत्र है और व्यवसायी केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसे में एक भव्य शोभा यात्रा कैसे अर्थ मैनेज करते हैं आप लोग? व्यवसायी सहयोग करते हैं इसमें चंदा के रूप में? यहाँ ये जो शोभा यात्रा है इसमें सब लोग सहयोग करते हैं, और मतलब कहा जाता है कि सब लोग जैसे किसी बात पे कि हर एक बात पे सब कोई जैसे साथ रहता है, इसी तरह राम जी के शोभा यात्रा में सब लोग कटिया के सारे लोग साथ हैं, और ऐसा एथी नहीं है, बाकी सब कोई साथ ही रहता है। चलिए, बाकी सभी लोग साथ रहते हैं। एक और सज्जन यहाँ पर मौजूद है, हम आपसे जानना चाहेंगे। कहा जाता है कि शोभा यात्रा जब निकलेगी और भीड़ होगी तो कुछ बाजार के लोगों को या जो बाजार में आना चाहते हैं उनको असुविधा होती है, खासतौर पर मरीजों वगैरह को। तो इसका आप लोग ध्यान रख रहे हैं कि एम्बुलेंस वगैरह को जाने दिया जाएगा या शोभा यात्रा के लिए कोई अलग रूट बनाया जाएगा जिससे कि सभी गाड़ियां जाएं? नहीं, इसके साथ साथ हम लोग साइड से जो भी मैंने इमरजेंसी गाड़ी होती है, चाहे एम्बुलेंस हुआ चाहे पुलिस का हुआ, इसको हम लोग साइड से रास्ता दे देते हैं। चलिए, साइड से रास्ता दे देते हैं। ये चलते चलते मैं जानना चाहूंगा कुंवरदीप सम्राट से, शोभा यात्रा की भव्यता साबित होती है उसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या से, गाड़ियों से, हाथी और घोड़ों से। तो क्या दावा करते हैं कुंवरदीप सम्राट, 7 तारीख की शोभा यात्रा में कौन कौन सी साधन या गाड़ियां या हाथी घोड़े और कितनी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं? ये कहिए कि कितनी संख्या में लोग शामिल होते हैं, मैं तो ये तो घमंड के साथ कर सकता हूँ क्योंकि हमारा क्षेत्र सनातनियों से भरा हुआ है। और उस दिन आपको दिखाई पड़ेगा ये कटिया है और कटिया नगर अयोध्या नगरी से कम नहीं रहेगा। और उस दिन बाजार में केवल आपको भगवा ही भगवा दिखाई पड़ेगा, हर माथे पे भगवा, हर कंधे पे भगवा, और पूरा बाजार भगवा में रहेगा। कितने हाथी घोड़े वगैरह कुछ मंगा रहे हैं आप लोग? जी, दर्जनों की संख्या में घोड़े हैं और प्रशासनिक आदेश और आजकल का जो जगह जगह हम लोग देख रहे हैं, इसके कारण हम लोग ने हाथी हमारे साथ है। हमारे टीम में हमारे मित्र हैं, उनकी भी हाथी है। हर बार आदत है, लेकिन अब की बार कुछ प्रशासनिक आदेश के कारण हम लोग हाथी शामिल नहीं किए, लेकिन दर्जनों की संख्या में घोड़े रहेंगे और घोड़े भी वैसे आएंगे जो सलामी देंगे पूरे बाजार में। चलिए, घोड़े आएंगे जो सलामी देंगे, दर्जनों घोड़े आएंगे और सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां, हजारों लोग। एक भव्य शोभा यात्रा 7 तारीख को कटिया बाजार में निकलेगी। वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों से यह निवेदन करूंगा, यदि आप कटिया बाजार के आसपास के परिक्षेत्र में हैं तो इस शोभा यात्रा में जरूर शामिल होइए। और इतना ही नहीं, वैष्णव मठ कटिया के प्रांगण में इस शोभा यात्रा के बाद, भगवान के नगर परिभ्रमण के बाद भव्य प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। तो आप यहाँ पर शामिल होकर के, आकर के और भगवान के दिव्य प्रसाद का भी भोग लगाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो लोग सूचना के अभाव में इस शोभा यात्रा से चूक जाते हैं, शामिल नहीं हो पाते हैं, वो लोग भी इस शोभा यात्रा में शामिल हो और सनातन धर्म के गौरवशाली अतीत और इस गौरवशाली दिन को खुशी से और सम्मान पूर्वक मनाए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय जय श्री राम।